जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 व्यास भैया जिंदाबाद 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 नालंदा का विधायक कैसा हो व्यास भैया कैसा हो आपका कमल छाप जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 व्यास भैया जिंदाबाद 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 आपका बटन कहाँ दबेगा कमल वाले छाप पर आपका बटन कहाँ दबेगा कमल वाले छाप पर आपका विधायक कैसा हो व्यास भैया कैसा हो नालंदा का विधायक कैसा हो व्यास भैया कैसा हो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 मनोज पांडा जिंदाबाद 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 सुशील कुमार मोदी जिंदाबाद 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 व्यास भैया जिंदाबाद 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 भैया कैसा हो भैया कैसा हो भैया कैसा हो मेरे पीछे सारा जमाना मेरे पीछे सारा जमाना जिंदाबाद 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 कमल छाप हो कमल छाप अगला बार यहाँ के जीता रहनी गैस सिलेंडर गैस चूल्हा लगा रहनी आपकी बारी खत्म लगा मोदी जी के आपके 5 साल का जिम्मेदारी लगेंगे शिव गुरु जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 आपका विधायक कैसा हो व्यास भैया कैसा हो आपका विधायक कैसा हो व्यास भैया कैसा हो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद व्यास भैया जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद व्यास भैया कैसा हो व्यास भैया कैसा हो नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 सीताराम मांझी जिंदाबाद 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 मुकेश सहानी जिंदाबाद 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 व्यास भैया जिंदाबाद 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 नालंदा का विधायक कैसा हो व्यास भैया जैसा हो बाकी सब बकवास है बाकी सब बकवास है बाकी सब बकवास है व्यास वाले छाप पर व्यास वाले छाप पर कमल वाले छाप पर नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशी हैं उनकी सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। कल से नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है और सारे प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। हम अभी रुकुंदीपुर के दुरौदा विधानसभा क्षेत्र के रुकुंदीपुर में मौजूद हैं और जहां बीजेपी के प्रत्याशी कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह यहां मौजूद हैं। ये क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब दुरौदा का उपचुनाव हुआ था उस समय कर्णजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन और वहां निर्दलीय होकर भी उन्होंने विजय हासिल की थी और आज बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। पहला सवाल हमारा सर ये होगा कि
पिछली बार जब 8 महीना पहले आप निर्दलीय प्रत्याशी थे और इस बार बीजेपी ने आपको अपना प्रत्याशी बना दिया है, क्या लग रहा है पिछली बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, हमको तो सबसे पहले आपके मीडिया द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने दरौंदा विधानसभा की जनता को आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किए वो लोग और फिर उससे भी ज़्यादा विश्वास के डगर पे चल रहे हैं वो लोग। हमसे 5 कदम हमेशा आगे ही रहते हैं, हमेशा दिन भर हमसे कहना कि यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ ये जरूरी है, यहाँ इनसे मिल लीजिए। वहाँ इतना एनडीए के कार्यकर्ताओं में, यहाँ की जनता में इतना उमंग देखने को मिल रहा है, इससे हमको ये जरूर एहसास हो गया है, ये हमको जरूर समझ में आ गया है। यहाँ की जनता जो है खुद चुनाव लड़ रही है, यहाँ हम एक प्रत्याशी के रूप में सिर्फ हैं। पिछली बार जब चुनाव में आप आए थे तो उस समय बिल्कुल नए थे आप, और इस बार जो आप जब क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, चूँकि 8 महीने का वक्त बीत चुका है और आप वर्तमान में यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, तो ये लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, लोगों का सहयोग जितना हम कल्पना किए थे, जितना उम्मीद किए थे, उससे ज़्यादा मिल रहा था। विश्वास तो उन लोग को इतना है मेरे ऊपर का कि वैश्विक महामारी के दौर में, कोरोना काल के अवसर पर आपको समय नहीं मिला, जो भी समय मिला 1-2 महीना, उसमें इतना काम हुआ है उसका वो लोग कल्पना नहीं किए थे, उम्मीद नहीं किए हुए थे। जैसे मान लीजिए कि लगभग 250 सड़क आपके विधानसभा में अभी चल रहा है, छोटा बड़ा काम टेंडर हो गया है, लगभग 100 से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, 75 पे काम चल रहा है। ये सब जैसे अस्पताल का काम हो गया, सिसवन का हो गया, हेल्थ सेंटर 2 ठो आ गया, बीघाबान में आ गया, रसूलपुर में आ गया, मेहदार में एक ठो आ रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत ऐसा कल्पना, ऐसा रोड था जिसको ये लोग बहुत दिन से उम्मीद लगाए हुए थे, लगभग 2-3 दशक से। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जनता को सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। उन लोग को ये विश्वास हो गया है कि नहीं, एक नेता नहीं है, एक बेटा है, एक भाई के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। इसके ऊपर हम लोग को विश्वास करना चाहिए, वो पूर्ण रूपेण वो लोग विश्वास किए हैं। व्यास जी, टिकट बंटवारे के बाद से देखा गया है कि एनडीए में काफ़ी उथल पुथल भी मचा हुआ है। कई प्रत्याशी कह रहे हैं, कल तक जो आपके साथ थे, एनडीए के साथ थे, वो कह रहे हैं कि भाई टिकट बंटवारा में बड़ा घालमेल हो गया है। इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव? देखिए, जनता सब जानती है, जनता से कुछ छुपा नहीं है। आप पिछले चुनाव में नहीं देखे, आप खुद देख लीजिए, यहाँ की जनता बता दी। जनता से कोई बात नहीं छुपा है, कौन क्या है, किस व्यक्ति का कितना रूप है, हर रूप से जनता अवगत हो गई है, पहचान गई है। यहाँ पहले भी जो लोग भी आज उथल पुथल मचाए हुए हैं या जो भी हवाबाजी कर रहे हैं, उन सब लोगों को जनता मौका दे दिया है। 1 बार नहीं, किसी को 2 बार, किसी को 5 बार, किसी को 8 बार। इसलिए जनता जो है ना पूर्ण रूपेण समझ चुकी है, पूरी तरह जनता आश्वस्त है कि हमको किसको वोट देना है, किसके पक्ष में मत अपना देना है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आपके विरोधी जो कल भी विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं, उनके सभा में इस तरह के नारे लगते हैं कि बीजेपी से बैर नहीं और ब्यास तेरी खैर नहीं। इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? पता नहीं, हम तो नहीं जानते इस बात को, कौन क्या बोलता है, लेकिन मेरा सहयोगी नहीं बोल सकता है, ये हमको विश्वास है। मेरा सहयोगी, एनडीए का सहयोगी कभी ये नहीं बोल सकता है कि भाजपा से बैर नहीं और ब्यास तेरा खैर नहीं। ये एनडीए का कभी करता हो या नहीं। हमने ये कहा कि आप पिछले भी बार भी वो विरोधी थे, आज भी विरोध कर रहे हैं, तो वो लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? नहीं, देखिए, हम लोग के नेता प्रतिनिधि यहाँ के सांसद हैं। अगर सांसद किसी तरह का कोई कमेंट करते हैं तो हमको बताइए, पता नहीं बाकी कोई करता कुछ क्षुब्ध होगा, कोई नाराज होगा, कोई बात होगा तो उसका कोई ई नहीं है, वो मान जाएगा। परिवार की बात है, आपस की बात है, सब लोग समझ लेंगे आपस में बैठ के। नामांकन कब करने जा रहे हैं? 14 तारीख को। और आपके माध्यम से मीडिया द्वारा ये भी बता देते हैं कि आज आदरणीय बिहार के, हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के नेता, आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का भी फोन आया था कि आपके नामांकन में हम भी रहेंगे। तो इसलिए हम जनता से आग्रह भी करते हैं, जनता से अपील भी करते हैं कि मेहदार में उनका एक ठो सभा किया जाएगा, उसके बाद से हम लोग नॉमिनेशन में चला जाएगा। मतलब कि मेहदार में सभा के बाद ही आप नॉमिनेशन के लिए? हाँ, मेहदार में हम लोग पहले सभा करेंगे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का के साथ, वो एक सभा करेंगे, उसके बाद हम लोग नामांकन
दाखिल करेंगे। व्यास जी, मेहदार का नाम लिया आपने। मेहदार में बहुत पहले मुख्यमंत्री जी ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, एक बड़ी अच्छी आधारशिला रखी हुई थी, लेकिन जो विकास का सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी आप देखिएगा कि जो पर्यटन क्षेत्र उसको बनना चाहिए था, जो मुख्यमंत्री जी ने रोड मैप तैयार किया था, वो उस जमीन पे नहीं उतर पाया। अब आप चूंकि यहाँ के विधायक हैं, विधायक बनने वाले हैं, मेहदार को कितनी प्राथमिकता देंगे आप? देखिए, मीडिया के द्वारा दरअसल विधानसभा की सम्मानित जनता से ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं हम रह गए। अगर हमको 5 साल मौका मिल गया, अभी जैसे हमको मौका मिला, बहुत कम समय मिला, हम देखें वहाँ 2 चीज़ का बहुत समस्या था। वहाँ एक हेल्थ सेंटर दिए हैं अपने आदरणीय अभिभावक स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के जो हैं मंगल पांडे जी, उनसे एक SC दिए हुए हैं। और एक बहुत वहाँ प्रॉब्लम था शौच का, एक डिलक्स शौच वहाँ दे दिए हैं, जिसका काम भी लग गया, शिलान्यास भी हो रहा है। और SC का तुरंत चुनाव बाद हेल्थ सेंटर का भी काम तुरंत लगेगा। और रही बात बाबा महेंद्रनाथ की आंगन की, तो इसको तो हम ऐसे सुशोभित करेंगे आप लोगों के सहयोग से, इस नर्मदा विधानसभा की सम्मानित जनता के सहयोग से, कि एक दार्शनिक ही नहीं, एक ऐतिहासिक स्थल बनेगा। ये हमको पूरा विश्वास है कि इस पर काम हम जरूर करेंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दुरौदा विधानसभा क्षेत्र से, उनसे बातचीत हो रही थी, कई मुद्दों पे बात हुआ। और उन्होंने एक चीज़ ये भी बताया कि 14 तारीख को जब नामांकन करेंगे तो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी भी उनके साथ होंगे। और मेहदार में एक सभा के बाद वो लोग वहीं से बाबा का आशीर्वाद लेकर के सिवान की तरफ प्रस्थान करेंगे, जहाँ वो नामांकन करेंगे। और मेहदार को लेकर के एक सवाल हमारा ये था कि मेहदार जो पर्यटन स्थल जिसे मुख्यमंत्री ने काफ़ी तरजीह दिया था, वो जमीन पे नहीं उतर पाया। तो साफ शब्दों में कर्णजीत सिंह ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी मेहदार के जीर्णोद्धार की, और जो भी सपना चाहे वो मुख्यमंत्री ने देखा हो या इस क्षेत्र की जनता ने देखा, उसे वो सबसे पहली प्राथमिकता के साथ उसे पूरा करेंगे। अब इसी तरह से हम आपको लगातार चुनाव के रोज नए अपडेट, नामांकन से लेकर के, क्षेत्र के दौरा से लेकर के, आपको चुनाव से लेकर के, और जब काउंटिंग होगी, जब घोषणा होगा कि किस प्रत्याशी को जनता ने अपना विश्वास मत दिया है, वहां तक हम आपको एक एक अपडेट दिखाने का प्रयास करते रहेंगे।